हमारे 5-6 घर है वहाँ पे, तो पापा अकेले रहते हैं। तो जिस वाले ऑफिस में जाते हैं, उनके दिल्ली में बहुत सारे ऑफिस हैं, गुड़गांव में अलग ऑफिस, तो वो जिस तरफ रह रहे होते हैं उसी तरफ सो जाते हैं। तान्या मित्तल इतनी झूठी है, इतनी झूठी है, इतनी झूठी है कि झूठ भी शर्मा जाए। और अब धीरे धीरे करके, जैसे हमें पता ही था कि इनकी पोल खुलेगी, तो वो पोल खुल रही है। और सबसे पहले जो पोल खोलने में सबसे आगे आए वो है गौरव खन्ना, द मास्टर शेफ, द अनुपमा का एक्टर। व्योमकेश बख्शी बन गए हैं वो। मतलब ऐसे ऐसे सवाल ढूंढ के निकाल रहे हैं। हमें लग रहा था बेचारे नादान हैं ये लोग, जब बिग बॉस से बाहर निकलेंगे, घर से बाहर निकलेंगे, तब जाकर इन्हें असलियत पता चलेगी कि कहाँ उसकी बातें सुनकर अपना दिमाग खाली कर रहे थे और कहाँ सच्चाई कुछ और ही निकली। लेकिन नहीं, उन्होंने अपना दिमाग चलाया और वो क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रहे हैं। और जब वो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं तो वहां पर सकपका गई तान्या मित्तल। बिल्कुल, उन्होंने पूछा कि आपके पापा जो है मिनिस्टर हैं, कोई इतने घर है उनके। उन्होंने बोला नहीं, वो बस कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। उन्होंने बोला कहाँ है उनका घर, और वो दिल्ली में बता नहीं पाई कहती। फिर उसके बाद जवाब नहीं मिला तो कहती 5-6 घर है ना, वो कहीं पे भी रह जाते हैं। एग्जैक्टली उन्होंने बोला। पहले तो वो चुप हो गई कि ओ, इसका आंसर कैसे देना है भाई, ये तो स्क्रिप्ट में ही नहीं था। बिल्कुल। और फिर उन्होंने ऐसे बोल दिया कि एक जीके में है, एक नोएडा में है, एक गुड़गांव में है, एक साउथ दिल्ली में एयरपोर्ट के पास है। तो मतलब उसके बाद का जो डिस्कशन है मृदुल और गौरव खन्ना का, वो देखने लायक, क्योंकि वो बोल रहे हैं, मृदुल बोल रहे हैं उनको जाके कि यार इनकी पोल खुलेगी अब, कि भैया ये ना, ये फालतू के ड्रामा कर रही है, ये कभी कुछ बोलती है कभी कुछ बोलती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पर इतना ही सिर्फ पापा को लेके क्वेश्चन नहीं किया गौरव खन्ना ने कि भाई तुम्हारे पापा दिल्ली में रहते हैं या फिर उनके कहाँ कहाँ घर है और कौन सा घर है। उन्होंने क्वेश्चन किया ये जो तुम बकलावा की बात करते रहती हो, ये है क्या। तो वो ऐसे चतुर करके बोल रही हैं कि वो ऐसा होता है ना, मैं वहाँ मीटिंग के लिए जाती हूँ, फिर रास्ते मेरा मन करता है कि कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है, तो मैं कहती हूँ यार दुबई ले लो, दुबई ले लो। तो ऐसे बोलती है जैसे यहाँ से हम सीधा मुड़ के और पास वाले किसी चौक वॉक पे जा रहे की बात कर रहे हो। और तान्या मित्तल जो है इंस्टाग्राम पे फेमस भी इस बात से है कि एक तो वो साड़ियाँ पहनती हैं, तो ये उनका क्लेम टू फेम है। और दूसरा कि वो कभी भी ऐसी रील्स बनाने लगती हैं कि भाई अभी बुक करके दुबई चलते हैं, अभी ये बकलावा खा के वापस आ जाएंगे। पर वो जो रील्स का सच है वो हम जान चुके हैं अब कि भाई वो सिर्फ कंटेंट के लिए नहीं करती, वो अपने काम से जाती हैं। ऐसा वो बोल रही हैं। हाँ, ऐसा ये बात भी सही है कि ऐसा वो बोल रही है। मुझे इसमें भी झूठ लगता है जब उन्होंने कहा कि देखो मैं अब आपसे झूठ नहीं बोलूंगी, क्योंकि उनको वहां पर भी दिमाग ठनका गौरव खन्ना का। भाई मुझे ऐसा लगता है कि अगर इफ नॉट ये एक्टिंग वाला लाइन, तो वो पक्का CID VID या कुछ ऐसी जगह या पर्सनल डिटेक्टिव बन जाते हो। पर यहाँ पर वो कहते हैं कि अच्छा तुम सिर्फ बकलावा खाने के लिए जाती हो। अरे बकलावा वाले को बोल दो ना कि वो हर 10 दिन बाद भिजवा दिया करे, तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड स्मार्टली शी सेज कि देखो मैं वैसे झूठ नहीं बोलना चाहती, चलो मैं तुम्हें सच बता देती हूँ कि मैं ना वहाँ अपना नई ब्रांचेस खोल रही हूँ, तो मीटिंग वगैरह करने के लिए जाती हूँ। किस चीज की ब्रांच है पहले तो मुझे ये बताओ, और कौन सी मीटिंग है, कौन सी मीटिंग करने के लिए वो जा रही है ऐसे दुबई बार बार, कौन सी फैक्ट्रीज है। इसीलिए मृदुल ने कहा कि गौरव भैया इन्होंने आज तक एक, ये जो बात कर रही है ये फैक्ट्री वो फैक्ट्री, एक फैक्ट्री की इनकी फोटो नहीं डाली इन्होंने कभी। और ये फैक्ट्रीज की बात कर रही है, कहती है मैं अभी फार्मा प्लांट लगा के आई हूँ। भाई साहब ये अजीब ही नशे हो रहे हैं इनके। पर मुझे लगता है सबसे पहले जिसने किसी इनको पहचाना था वो थे जीशान, क्योंकि वो पहले से ही बोलते हैं कि भाई मैं तुमसे भी डरता हूँ। फिर तान्या मित्तल आके उनसे किसी की बुराई कर रही होती है तो बोलती है कि भाई तुम भी तो ऐसी ही हो। तो मतलब बिल्कुल बढ़िया जो निकल के आ रहे हैं। और वो जो फेस का ऐसे वो करते हैं ना एक्सप्रेशन, वो जो ऐसे करते हैं, ऐसे करके अजीब सा बनाते हैं, वो तो भाई बेस्ट है। और मैंने बाद में नोटिस किया कि एक्चुअली भी वैसी दिखती है। और मुझे लगता है ये सब शुरू हुआ जब फराह खान आई और उन्होंने कुनिका को डांटा कि भाई तुम्हें क्या प्रॉब्लम है अगर वो कुछ भी बोल रही है तो, क्योंकि कुनिका ने बोला कि लोगों को बुरा लगता होगा जिनके पास नहीं है ये सब, के शो ऑफ लगता होगा। तो फराह खान ने बोला तो उसे बोलने दो जो बोल रही है। तो मुझे लगता है असली जो हिंट्स मिले होंगे गौरव खन्ना को, मृदुल को, वो फराह खान के बाद ही मिले हैं। नहीं यार, मुझे लगता है कि किसी के अंदर थोड़ा बहुत भी दिमाग होगा ना तो वो इस बात को तो समझ ही जाएगा। जब वो ये कहती है कि मेरे घर भी ना आप ऐसे कबर्ड खोलो, वहां पे प्लेट रखो, सीधा किचन में चली जाती है। यार ये कहाँ हो रहा है यार। ऐसी रील्स तो बनती हैं पर वो सिर्फ कार्टून वाली रील्स होती हैं जिसमें दिखा रहे होते हैं। ये तो टॉम एंड जेरी वाला सीन कर रहे हैं, कपड़े यहाँ से डालो उधर से ऊपर आ जाता है। ये तो सब कुछ, ये मुझे लगता है कि ये उसी टाइम से बाहर निकली ही नहीं। इन्होंने बचपन में इतना ज्यादा टॉम एंड जेरी देख लिया है कि उसके बाद में ये आगे बढ़ ही नहीं पाई अपनी लाइफ में, और उसी को अपनी एक्चुअल लाइफ समझ रही होती है।
या फिर प्रेजेंट कर रही होती है। और इस बीमारी का भी कुछ नाम है, मैंने किसी जगह तो पढ़ा था और मुझे याद नहीं आ रहा, बट दिस इज समथिंग वेरी सीरियस। पर इनके अलावा देखिए तान्या मित्तल ऑफ कोर्स अभी जो जितने भी हफ्ते हुए उनमें से तो टॉप कंटेस्टेंट रही हैं, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जब से शहबाज आए हैं, एक तो वो तान्या मित्तल की भी पोल खोल रहे हैं और फरहाना की भी अच्छी खासी बैंड बजा रहे जब होते वो हैं। बोलती हैं कि दवाइयों की मेरी फैक्ट्री है, तो वो एकदम ऐसे लेट जाते हैं। तो मुझे लगता है क्योंकि वो शहबाज देखकर भी आए होंगे कि भाई जो सब ये बोल रही है वो झूठ है, तो मुझे तो अब लग रहा है कि शहबाज आगे निकल रहे हैं थोड़ा थोड़ा तान्या मित्तल से। और शहबाज मुझे लगता है कि वो फन कंटेंट भी दे रहे हैं, जिनको लगता है कि यार ठीक है ये कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा ऐड नहीं कर रहे हैं और अपनी बहन की वजह से आ गए हैं। आई टेल यू, जब वो पहले भी आए थे शहनाज के टाइम पर, तभी भी वो अपना एक फ्लेवर ऐड ऑन कर रहे थे घर के अंदर, और अभी भी मुझे उनकी बातें हैं जो उनके जैसे एक बारी उन्होंने ये कहा था कि हाँ मेरे लिए तो तान्या मित्तल ही कहती हैं कि एक पंजाबी गबरू ढूंढना ना शहबाज, तो फिर लोग कहते हैं कि अच्छा ठीक है तुम्हें ही ढूंढ, तू तो है तो पंजाबी भी है और गबरू भी है, तो वो कहते हैं माफ करो बस इससे पैसे दिलवा दो, ये तान्या मित्तल नहीं चाहिए, इसके पैसे चाहिए मुझे। और मैंने ये एक प्रोमो भी देखा है कि शहबाज ने जाके अब सबके कपड़े छुपा दिए हैं, खाना छुपा दिया है, बिना किसी के कुछ बोले, कोई सीक्रेट टास्क नहीं है, ये छुपा दिया। और फिर सब आप गुस्सा हो रहे हैं कि भाई ये किसने करा किसने करा। बिग बॉस ने ये बोल दिया इससे मेरा कोई हाथ नहीं है। तो मतलब कैसे कंटेंट बनाना है, कैसे लाइमलाइट में रहना है, ये तो वो शहनाज से सीख कर ही आए हैं। पर तान्या मित्तल से आगे निकल रहे हैं या नहीं, आप ये हमें कमेंट सेक्शन में बताओ। और हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। मेरा नाम है सानिया और मेरा नाम है साक्षी, आप देख रहे हैं स्विच।